आज हम देखेंगे हैरी पॉटर सीरीज की आगे की कहानी यानी हैरी पॉटर के थर्ड पार्ट को, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान। कहानी की शुरुआत में हैरी गर्मियों की छुट्टियों में अपने रूम में पढ़ाई कर रहा होता है कि तभी हैरी स्कूल के लेटर पर साइन करने के लिए अपने अंकल से रिक्वेस्ट करता है। हैरी के अंकल उससे कहते हैं कि तुम पहले तमीज से पेश आओ। शाम को हैरी के अंकल की बहन घर पर आती है जहाँ वो हैरी से काफी बदतमीजी से बात करती है और हैरी के मॉम के बारे में काफी बुरा भला कहने लगती है। हैरी का कंट्रोल छूट जाता है और नतीजा ये होता है कि हैरी के अंकल की बहन फूल कर हवा में उड़ जाती है। हैरी गुस्से में स्कूल का सामान लेकर घर छोड़कर बाहर आ जाता है और रोड साइड बैठ जाता है। तभी वहाँ एक बस आकर रुकती है जो जादूगरों को अपने मंजिल तक पहुँचाने का काम करती है। उस बस का कंडक्टर हैरी को बस में बिठाता है। बस में कंडक्टर को न्यूज़पेपर पढ़ता देख हैरी उससे पूछता है कि ये आदमी कौन है। उस पर कंडक्टर कहता है कि ये खतरनाक खूनी सीरियस ब्लैक है जो वोल्डेमॉर्ट का वफादार था। वो बस हैरी को रिश्ती गड़ाई ड्रॉप करती है जहाँ वो जादू मंत्री फज से मिलता है। फज हैरी को स्कूल की जरूरत का सारा सामान देते हैं। अगले दिन हैरी के दोस्त और पूरी वीजली फैमिली उसे मिलकर काफी खुश होती है। मिस्टर वीजली हैरी को साइड में बुलाकर कहते हैं कि अज़्काबान से खतरनाक खूनी सीरियस ब्लैक भाग चुका है और वो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारी तलाश में होगा, तो तुम जरा सावधान रहना। दूसरी तरफ हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में हैरी रॉन और हरमाइनी को सारी बात बता देता है। उन्हीं की बोगी में रीमस ल्यूपिन सो रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में ट्रेन आकर रुक जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। साथ ही वहाँ ठंड भी काफी बढ़ने लगती है। उसी वक्त ट्रेन में अज़्काबान के पहरेदार दमपिसा सीरियस ब्लैक को ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं और हैरी पर हमला कर देते हैं, पर प्रोफेसर ल्यूपिन दमपिसाचों को वहाँ से भगा देते हैं और हैरी के होश में आने पर प्रोफेसर ल्यूपिन उसे चॉकलेट देते हैं। सभी हॉगवर्ट्स पहुँच जाते हैं जहाँ डम्बलडोर सभी का स्वागत करते हुए कहते हैं कि रीमस ल्यूपिन आपके नए गुप्त कलाओं के रक्षा के प्रोफेसर हो गए। अगले सीन में प्रोफेसर ट्रिलोनी सभी को चाय पत्ती से भविष्य देखना सिखा रही थी। हैरी के कप में जब प्रोफेसर ट्रिलोनी देखती है तो वो डर जाती है। वो देखती है कि ये ग्रिम है। ग्रिम यानी एक काला कुत्ता जो हर वक्त मुसीबत के वक्त मौजूद रहता है। अगली क्लास में हैग्रिड सभी बच्चों को जंगल ले आता है जहाँ वो एक गरुड़ अश्व को लेकर आता है जो असल में आधा घोड़ा और आधा पक्षी था जिसका नाम बकबिग होता है। हैग्रिड हैरी को कहता है कि सामने आकर उसके सामने झुको, अगर बदले में बकबिग भी वैसा ही करता है तो तुम उसे जाकर छू सकते हो। हैरी बिल्कुल वैसे ही करता है, जिसके बाद हैरी बकबिग के पास जाता है। हैग्रिड हैरी को बकबिग के ऊपर बिठाकर उसकी सवारी करवाता है। हैरी को बकबिग एक अलग अनुभव का एहसास दिलवाता है। वापस आने पर ड्रेको अपनी मनमानी करते हुए बकबिग के पास जाता है, पर बकबिग ड्रेको पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। हैग्रिड ड्रेको को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ वो हैग्रिड को धमकी देता है कि वो उसे देख लेगा। अगले दिन सीमस बताता है कि सीरियस ब्लैक को हॉगवर्ट्स के आसपास देखा गया है। अब अगली क्लास होती है प्रोफेसर ल्यूपिन की जहाँ वो बच्चों को बहरूपिये के जरिए अपने डर से रूबरू करवा कर उसे एक मजेदार चीज में तब्दील करना सिखाते हैं। सभी उस क्लास को काफी एंजॉय करते हैं, पर जब हैरी सामने आता है तो बहरूपिया दम पिशाच का रूप ले लेता है। तभी प्रोफेसर ल्यूपिन उस बहरूपिये को अलमारी में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी हॉग्समीड विलेज की ट्रिप में जाने के लिए एक्साइटेड थे, पर लेटर पर साइन ना होने के कारण हैरी इस ट्रिप पर नहीं जा पाता। सभी ट्रिप पर चले जाते हैं और हैरी प्रोफेसर ल्यूपिन से मिलने आता है जहाँ वो बताते हैं कि तुम बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसे हो। मैंने काफी वक्त तुम्हारे मम्मी पापा के साथ गुजारा है और हम अच्छे दोस्त भी थे। दूसरी तरफ अपने हॉल में जाते समय जीनी हैरी को बताती है कि फैट लेडी कहीं पर चली गई है क्योंकि पेंटिंग पर किसी ने हमला किया था। फैट लेडी को ढूंढने पर वो डम्बलडोर को बताती है कि उस पर सीरियस ब्लैक ने हमला किया था। सभी बच्चों को ग्रेट हॉल में सुलाकर पूरे स्कूल में सीरियस ब्लैक को ढूंढा जाता है, पर सीरियस ब्लैक कहीं भी नहीं मिलता। अब अगले दिन गुप्त कलाओं की रक्षा की क्लास प्रोफेसर स्नेप लेते हैं क्योंकि प्रोफेसर ल्यूपिन की तबीयत खराब थी। उस क्लास में प्रोफेसर स्नेप बच्चों को नर भेड़िए के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ क्विडिच मैच में काफी सारे दमपिशाच हैरी पर हमला कर देते हैं जिस वजह से वो झाड़ू से नीचे गिर जाता है, पर सही वक्त पर डम्बलडोर उसे बचा लेते हैं। हॉस्पिटल में जब हैरी की आंख खुलती है तो रॉन उसे उसके झाड़ू का हाल बताता है जो पूरी तरह टूट चुकी थी। अगले सीन में हैरी प्रोफेसर ल्यूपिन से पूछता है कि दमपिशाचों का मुझ पर इतना प्रभाव क्यों है, जिस पर प्रोफेसर ल्यूपिन कहते हैं कि दमपिशाच हर उस अच्छी याद को मिटाना चाहते हैं जो तुम्हें ताकतवर बनाए। हैरी प्रोफेसर ल्यूपिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे दमपिशाचों से लड़ना सिखाए। ठंड का मौसम आ जाता है जहाँ फ्रेड और जॉर्ज हैरी को एक नक्शा देते हैं जो उसे हॉगवर्ट्स में लेकर जा सकता था। मैप की मदद से जब हैरी हॉग्समीड में आता है तो वो देखता है कि प्रोफेसर मैगोनिकल, जादू मंत्री फज और मैडम रोजमेरिटा तीनों सीरियस ब्लैक के बारे में बातें कर रहे हैं। वो बातें कर रहे होते हैं कि
सीरियस ब्लैक लिली पॉटर और जेम्स पॉटर का दोस्त होने के बावजूद उसने उन्हें धोखा दिया, जिस वजह से वो मारे गए और पीटर पेटिग्रू को भी मार दिया। हैरी को ये सब सुनकर काफी दुख होता है। अब हैरी प्रोफेसर ल्यूपिन के पास दम पिशाचों से लड़ना सीखने आता है और कुछ प्रयासों के बाद हैरी दम पिशाचों को काबू करना सीख जाता है। अब हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड से मिलकर उससे बकबीक के बारे में पूछते हैं, जहाँ हैग्रिड उन्हें बताता है कि लूसियस मैल्फॉय की वजह से बकबीक को मौत की सजा सुनाई है। रात में हैरी फ्रेड और जॉर्ज के द्वारा दिया गया मैप देख रहा होता है, जहाँ मैप पे वो पीटर पेटिग्रू को देखता है जो स्कूल में ही भटक रहा था। हैरी पीटर पेटिग्रू को ढूंढने निकलता है, जहाँ उसे पीटर पेटिग्रू तो नहीं पर प्रोफेसर स्नेप मिलते हैं, जो उसे रात में घूमते वक्त पकड़ लेते हैं। प्रोफेसर स्नेप उसके हाथ से नक्शा लेकर चेक करते हैं। तभी वह प्रोफेसर ल्यूपिन आकर नक्शा और हैरी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। हैरी प्रोफेसर ल्यूपिन से कहता है कि मैंने नक्शे में पीटर पेटिग्रू को देखा है। प्रोफेसर ल्यूपिन को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि पेटिग्रू तो मर चुका है। अब वो दिन आ जाता है जब बकबीक को मौत की सजा होने वाली थी। हरमाइनी देखती है कि ड्रेको मैल्फॉय इस बात की खुशी मनाते हुए हंस रहा है, इसलिए गुस्से में जाकर हरमाइनी ड्रेको को एक पंच मारती है, जिसके बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के पास आते हैं। हैग्रिड रॉन को उसका चुहा देता है, तभी एक पत्थर से एक पॉट टूट जाता है और एक पत्थर हैरी को आकर लगता है। हैरी जैसे ही पीछे मुड़ता है वो फज और हेडमास्टर डंबलडोर को हैग्रिड के घर के पास आता देखते हैं। तीनों हैग्रिड के घर से दूर आकर देखते हैं कि बकबीक को मारने के लिए कुल्हाड़ी चलाई जा चुकी है। तभी रॉन का चुहा स्कैबस रॉन की उंगली को काट कर वहाँ से भाग जाता है। हैरी और हरमाइनी भी रॉन के पीछे चले जाते हैं, जहाँ रॉन स्कैबस को पकड़ लेता है। तभी वहाँ एक बड़ा काला कुत्ता आकर रॉन को पकड़कर पेड़ के अंदर ले जाता है। हैरी और हरमाइनी किसी तरह पेड़ के अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि सीरियस ब्लैक है। हैरी सीरियस को पकड़ लेता है और तभी प्रोफेसर ल्यूपिन वहाँ आकर हैरी को निरस्त्र करते हैं और सीरियस को गले से लगाते हैं। हरमाइनी हैरी को बताती है कि ल्यूपिन एक नरभेड़िया है, इसलिए वो क्लास में पढ़ाने नहीं आते थे। सीरियस ल्यूपिन से कहता है कि चलो अब उसे मार देते हैं, पर ल्यूपिन कहते हैं कि हैरी को कारण जानना जरूरी है और वो ये कि लिली और जेम्स पॉटर को सीरियस ने नहीं बल्कि पीटर पेटिग्रू ने धोखा दिया था। तभी वह प्रोफेसर स्नेप आकर सीरियस को निरस्त्र करते हैं और दम पिशाचों के हवाले करने की बात करते हैं। तभी हैरी हरमाइनी के छड़ी से प्रोफेसर स्नेप पर ही हमला कर देता है। हैरी पूछता है कि पीटर पेटिग्रू का क्या हुआ, जिस पर सीरियस बताता है कि वो अभी भी जिंदा है, जो और कोई नहीं बल्कि रॉन का चुहा स्कैबस है। मंत्र फूकने पर पीटर पेटिग्रू अपने असली रूप में आ जाता है। यहाँ वो कबूल करता है कि उसने ही जेम्स और लिली को धोखा दिया था। हैरी कहता है कि हम इसे स्कूल ले जाएंगे और फिर इसे दम पिशाचों के हवाले कर देंगे। वो सभी पेड़ से बाहर आते हैं, जहाँ सीरियस हैरी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। जब जेम्स और मैं एक साथ थे तब उन्होंने मुझे तुम्हारा गॉडफादर बना दिया था, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात थी तो प्रोफेसर ल्यूपिन नर भेड़िया में तब्दील हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर पीटर पेटिग्रू चूहे का रूप लेकर वहाँ से भाग जाता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी को बचाने के लिए सीरियस कुत्ते का रूप लेकर ल्यूपिन पर हमला कर देता है। सीरियस को बचाने के लिए हैरी ल्यूपिन को पत्थर मारता है। जैसे ही ल्यूपिन हैरी की तरफ बढ़ते हैं, जंगल से किसी भेड़िए की आवाज सुनकर ल्यूपिन जंगल में चले जाते हैं और हैरी सीरियस के पास आ जाता है, जो कि एक झील के किनारे अपने असली रूप में आकर बेहोश पड़ा था। तभी वह दम पिशाच आकर हैरी और सीरियस पर हमला कर देते हैं। तभी झील की दूसरी तरफ हैरी एक सफेद हिरन को देखता है और साथ ही एक इंसान की आकृति को, जो सारे दम पिशाचों को वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद हैरी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब हैरी की आँख खुलती है तो वो हरमाइनी को बताता है कि उसने अपने डैड को देखा था। तभी वह हेडमास्टर डंबलडोर आते हैं और तीनों उन्हें बताते हैं कि सीरियस निर्दोष है। प्रोफेसर डंबलडोर उन्हें बताते हैं कि सीरियस डार्क टावर के सबसे ऊपर वाले सेल में बंद है। हेडमास्टर डंबलडोर कहते हैं कि कोई भी तीसरे साल में पढ़ रहे 3 जादूगरों का विश्वास नहीं करेगा, पर वक्त काफी ताकतवर चीज है। दूसरे बेल से पहले वापस आ जाना, अगर तुम कामयाब हुए तो कई मासूम जिंदगियां बच सकती है। तभी हरमाइनी डंबलडोर का इशारा समझ जाती है और अपने गले में मौजूद काल परिवर्तन को 3 बार घुमाकर हैरी के साथ समय में पीछे चली जाती है, जहाँ वो हैरी को बताती है कि ये मुझे प्रोफेसर मैकगोनिकल ने दिया था और इसी की वजह से वो साल भर लेक्चर्स अटेंड कर पाई है। वो देखते हैं कि बकबीक अभी भी जिंदा है, इसलिए वो हैग्रिड के घर के बाहर छिप जाते हैं। समय में पीछे आई हरमाइनी देखती है कि डंबलडोर और फज हैग्रिड के पास आ रहे हैं, इसलिए वो हैरी का ध्यान भटकाने के लिए उसे पत्थर मारती है। जहाँ समय में पीछे आए हैरी और हरमाइनी बकबीक को वहाँ से निकालकर जंगल में ले आते हैं। जादू मंत्री फज देखता है कि बकबीक गायब है, इसलिए जल्लाद गुस्से में वहाँ मौजूद कद्दू को काट देता है। अब हैरी और हरमाइनी लड़ाकू पेड़ के पास बैठकर सभी का बाहर आने का वेट कर रहे थे। अब वो वक्त आता है जब
जब प्रोफेसर ल्यूपिन ने नर भेड़िए का रूप लेकर हैरी पर हमला किया था। तभी हरमाइनी भेड़िए की आवाज से ल्यूपिन को डिस्ट्रैक्ट करके जंगल में बुलाती है। वो लोग वहाँ से भागकर छिप जाते हैं, पर ल्यूपिन उन्हें ढूंढ लेते हैं और इससे पहले कि ल्यूपिन उन पर हमला करे, बकबिक वहाँ आकर हैरी और हरमाइनी को बचा लेता है। तभी अचानक ठंड बढ़ने की वजह से हैरी को समझ आता है कि दम पिशाच आ चुके हैं। वो लोग झील की दूसरी तरफ से सब कुछ देख रहे थे। तभी हैरी कहता है कि अभी मेरे डैड आएंगे, पर वक्त भी गुजरने लगा था, इसलिए वो खुद आगे जाकर दम पिशाचों को भगा देता है। अब दोनों बकबिक पर सवार सीरियस को बाहर निकालने जाते हैं, जहाँ हैरी हरमाइनी को बताता है कि उसने खुद को ही मंत्र पढ़ते देखा था। वो लोग सीरियस को वहाँ से निकालकर आजाद करते हैं और भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ आते हैं। अगले दिन हैरी को पता चलता है कि प्रोफेसर ल्यूपिन वापस जा रहे हैं, क्योंकि किसी ने सबको बता दिया है कि वो एक नरभेड़िया है, और वो जाने से पहले हैरी को वो नक्शा दे देते हैं। अब हैरी को डाइनिंग हॉल में पहुंचकर पता चलता है कि किसी ने उसे सबसे तेज हवाई झाड़ू फायरबोल्ट तोहफे में दी है, और साथ में बकबिक का एक पंख। हैरी फायरबोल्ट को लेकर हवा से बातें करने लगता है, और हैरी पॉटर सीरीज का ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है।